अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स। आज मैं अपने एक दोस्त के जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर आया हूँ। तो ये जो आप बाहर से मंज़र देख रहे हैं, अंदर चलकर अभी मैं आपको इसके बारे में तमाम चीज़ें बताऊँगा कि ये किस तरीके से मुर्गी तैयार की जाती है, देसी और फार्मी मुर्गी, उनकी किस तरह केयर करते हैं। और ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये क्यों लगाए हुए हैं, देखें हवा चल रही है, गर्म लू चल रही है और पत्ते गिर रहे हैं। चले अंदर चलते हैं। तो ये हम अंदर आ चुके हैं, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह भाई कम से कम ये बता रहे हैं कि 8000 जानवर है और इनकी एज जो है वो कितने दिन बताया। अच्छा, ये बता रहे हैं जनाब 35 दिन के हैं ये, और तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम इनका वेट है 35 दिन में। तो ये देखिए नीचे इन्होंने मिट्टी की जगह क्या गिराया हुआ है। ये रेत नहीं है बल्कि ये जिसको पंजाबी में तूड़ी बोलते हैं, वेट फोक होती है जो गंदम की तूड़ी होती है वो। तो ये बाद में निकाल कर जो है वो बतौर फर्टिलाइज़र बतौर खाद जो है इस्तेमाल की जाती है। देखिए मटके रखे हुए, मटके के ऊपर ये बोतल लटकाने का मकसद ये है कि इस पर चूज़ा बैठकर पीठ ना कर दे। तो इसलिए ये, हालांकि ये मैं ऊपर अभी आपको दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक पानी के वाटर के जो डिब्बे हैं वो लगे हुए हैं। तो इन्होंने ये नहीं अभी लगाया, तो मैंने इनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये मटके पानी के रखे हुए हैं, क्योंकि इनमें पानी जो है वो ठंडा रहता है, टेम्परेचर इसमें नहीं बढ़ता, क्योंकि ये सिल्ट क्ले सोयल का मिट्टी का होता है मटका। तो अदरवाइज़ अगर वो ये पानी प्लास्टिक के ऑटोमेटिक में सिस्टम में से गुजरता तो वो हीटअप हो जाता, जो कि चूज़ों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये देखिए जनाब, इनमें कुछ मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गे हैं। ये सिर्फ यही पहचान सकते हैं कि मुर्गियां कौन सी हैं, मुर्गे कौन से हैं। तो ये बता रहे हैं कि 10-15 दिन बाद ये जो है वो बांगे जिसको बोलते हैं पंजाबी में, जाने देने लग जाएगा मुर्गा, उनकी एज हो जाएगी। तो ओके, तो अभी वो दूसरा दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है दूसरा सीन जिसको मैं दूसरा सीन कह रहा था। ये देखिए ये फीड जो है, तो फीड ये खुद ही तैयार करते हैं। ये देखिए इन्होंने चक्की लगाई हुई है और इंजन के थ्रू ये चलाते हैं। ये पीटर इंजन भी लगाया हुआ है और गंदम, मक्की, मम्मी वगैरह वगैरह ये इसका दलिया बनाकर इसमें पीस लेते हैं, जो कि चूज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। ख़ासकर मक्की जो गर्मियों में डालते हैं, ठंडी होती है, उससे करता है। तो ये ख़राब खुद ही तैयार कर रहे हैं भाई साहब। अभी ये देखें काफ़ी बोरियां भी भरी हुई हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि काफ़ी सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं। दरख्त इसलिए हैं कि गर्मी जो है वो गर्मी ना पड़े इस शेड में, चूज़ों के शेड में। बकाया अंदर चल। और ये देखिए ये हर शेड पर ये फार्म जो है, ये देखिए ये पली लगाई हुई है ताकि बारिश, जो मौसम ख़राब हो, बारिश अंदर ना जाए चूज़ों को। ये देखें आप, ये जब बारिश होती है तो ये नीचे गिराया देते हैं, ज़्यादा धूप होती है इसको गिरा दिया जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको भी दिखाए हैं वो भी तकरीबन हर शेड पर लगाए जाते हैं ताकि उनको टेम्परेचर से जो है हीटअप ना होने पाए ये चीज़ें। ये देखिए कितनी तेज़ काफ़ी गर्मी है आज। जो दरख्तों से टकरा कर ये जो दरख्त लगे जाते हैं, तो जब ये गर्म लू इनसे क्रॉस होती है इन दरख्तों से, तो ठंडी हवा में तब्दील हो जाती है, जो कि जानवरों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ये इसलिए लगाए जाते हैं। तो ये मैं अभी मैं आपको दिखा लगा हूँ। ये एक खुड्डा सा बनाकर उन्होंने शेड के बाहर रखा हुआ है। तो इनसे मैंने पूछा ये क्यों रखा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जो जानवर बीमार हो जाते हैं तो हम इसमें लाकर छोड़ देते हैं ताकि दूसरे चूज़ों को उनसे जो है वो बीमारी के जरासीम आए। देखिए पानी का डब्बा भी रखा हुआ है
का इंतज़ाम भी है इसमें। और थोड़ा सा शेड के इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये क्या है, ये बांस लगाए हुए हैं, पार्टीशन की हुई है इन्होंने। यहाँ पर मवेशी रख रहे हैं और ये पानी की होड़ी भी बनाई हुई है ताकि इस साइड वाले जानवर जो हैं इस साइड से पानी पिएँ और इस साइड वाले जो हैं वो इस साइड से पानी पिएँ। तो ये बांधेंगे नहीं जानवरों को, इन्होंने बताया है कि इसलिए ये बांस वगैरह ये बैम्बू लगाए हुए हैं ये शेड के एक तरफ। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है। ये देखें पट्ठों चारे के लिए खुरली भी बनाई हुई है और वो अभी आपको दिखाता हूँ क्या बना हुआ है। और ये जो मैं कह रहा था दिखाता हूँ, सामने नज़र आ रहे थे, इसके पास चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये अंडे देने के लिए जो मुर्गी बैठती है उन्होंने ये तैयार किए हुए हैं उनके लिए। ये डब्बे से ऊपर पानी के डब्बे पड़े हुए। ओके तो दोस्तों अब हम चलते हैं। ये देखिए आपको शेड का पोल्ट्री फार्म का मैंने सारा विज़िट करवा दिया है और जैसे जैसे पोल्ट्री के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। ओके तो खुदा हाफिज़, चलते हैं, बाय।